Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the continuous random variable. इससे पहले प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है डिस्ट्रीब्यूशंस उसके बारे में भी सारा डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर क्यों कहा जाता है इसको, हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन के बारे में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि फार्मूला जो होता है इसका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिससे हम इसको जनरेट कर सकते हैं, इसका मीन और वो फाइंड कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की बात करेंगे, मीन एंड वेरिएंस। सारे टॉपिक विद इन अ वन वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं टॉपिक और इसके लाइक इसकी डेफिनेशन और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? A random variable is said to have a continuous uniform distribution over an interval a b। जब भी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, हम एक इंटरवल की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे कंटिन्यूस जब भी आता है तो देखो, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या होता है। डिस्क्रीट में आपको डेटा जो होता है वो एक इंटरवल में नहीं दिया होता है, वो बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे दिया होता है। बट जब भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर इंटरवल में बात करते हैं। तो जैसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और लाइक इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जब भी हम यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम ज्योमेट्रिकली इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं और उससे समझने में बहुत आसानी भी होती है। तो इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक इंटरवल ए टू बी के अंदर ये हमेशा एक यूनिफॉर्म और एक कांस्टेंट होता है इस टाइप से, और इसलिए ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। इसका एरिया अंडर द कर्व डिनोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब ये कैसे होता है हम इसको पूरा बताएंगे, और जो भी हम इसमें फार्मूला यूज करने वाले हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए, मीन एंड वेरिएंस सब के लिए, उसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूस, इट इज डिफाइन ऑन अ इंटरवल। जब भी इंटरवल की बात होती है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और जब भी डिस्क्रीट की बात होती है तो हम समीशन लगाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। नाउ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी हैव अ कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इन इंटरवल ए टू बी ऑन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ एक्स। एक्स की एंटायर रेंज पे, यानी कि जो डोमेन से कोडोमेन में फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है, रैंडम रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। एक्स मीन्स रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है कोडोमेन के साथ में जो जो एलिमेंट से वो कनेक्ट हो रहा है, उस रेंज के अंदर वो पूरी एंटायर दी रेंज में आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो फंक्शन क्या होता है, के व्हेन ए एंड बी, एक्स लाइज इन बिटवीन ए और बी, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। इस इंटरवल के अंदर देख लो, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन यही तो कह रहा है, इस इंटरवल में होगा तो ये यूनिफॉर्म होगा। के मीन्स ये यूनिफॉर्म, ए मीन्स एक कांस्टेंट लाइन आपको मिलेगी ए से बी के बीच में, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक इन लाइक रेक्टेंगल, ये एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कैलकुलेट करके कैसे बनता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। रेंज आपको दे रखी है यहाँ से, सॉरी इंटरवल दे रखा है ए टू बी, और फंक्शन है के डी एक्स, इट इज नथिंग बट के इंटू इंटरवल एक्स ए टू बी, और ये हो जाएगा के बी माइनस ए। और हमेशा इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जो k मिलेगा ना आपको यहाँ पे, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b माइनस a, इट इज द प्रोबेबिलिटी लाइक वैल्यू ऑफ द k का वैल्यू हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं सीधा सिंपल, इट इज द एरिया b minus a 1 upon b minus a, it is the basically the value of that constant in between a and b। आप अगर इसकी बात करते हैं, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है आप
पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये कैसा दिखेगा आपको। तो जब भी हम बात करेंगे जीरो, ए जब भी जीरो से छोटा, आप देखो इस डायग्राम में अगर आप समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो ए जब भी एक्स से लेस देन होगा तो इसका वैल्यू जीरो होगा, जब भी ग्रेटर देन बी होगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1, ठीक है। और बाकी बीच में क्या होगा, एक्स माइनस ए, ये इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब ये कैसे, ओके ये ना बी माइन, ये यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी ये जीरो होगा, ए एंड बी के बाहर भी ये जीरो हो रहा है ना, 1 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पर भी जीरो होगा। बट अगर इसकी बात करें, ये बी माइनस ए है, तो आई थिंक ये रॉन्ग टाइप, बी माइनस ए होगा। बट कैसे होगा, देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो होता है उसका फार्मूला भी कैपिटल एफ ऑफ एक्स, हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, रेंज ए से हम कहाँ तक निकाल रहे हैं, ए से हम चल रहे हैं यहाँ पे x तक, ओके, ए टू एक्स की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस, के इज नथिंग बट 1 अपॉन बी माइनस डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए, और ये हो जाएगा ए टू एक्स 1 डी एक्स, और इट मीन्स इट इज नथिंग बट एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ये इस रेंज में आपको मिल जाएगा। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हो। नाउ कम टू द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, या जिसको हम एमजीएफ भी कहते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, देखो यहाँ पे मैंने ये इट इज अनदर टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट रैंडम, वैसे बेसिकली ये सही लिखा, फार्मूला तो यही होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। सो इंस्टेड ऑफ समेशन वी विल यूज द इंटीग्रेशन हियर, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर एक्स टी इंटू के, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला होता है। एंड वी नो दैट वी हैव द k इज नथिंग बट we have k is the moment generating function xt is equals to minus infinite, और we have range not minus infinite to infinite, हमारे पास में रेंज है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चलने का मतलब ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू a चलूंगा मैं e टू द पावर xt, और यहाँ पे ये जीरो होता है। फिर मैं a टू b चलूंगा तो e टू द पावर xt, यहाँ पे ये k dx होता है। और अगेन b टू जीरो चले, सॉरी b टू इन्फाइनाइट चलेंगे e टू द पावर xt जीरो dx होता है। तो ये तो हमें पता है, इनका ये जीरो होता है, इनका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप फाइंड करेंगे तो ये जीरो मिलेगा आपको। तो इसलिए हम इनको लिखने की बजाय, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, ए टू बी ए टू द पावर एक्स टी एंड के इज नथिंग बट 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स। ओके, यहाँ पर हम इसको सिंपली ए टू द पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स टी, ए टू द पावर एक्स टी, एंड इट इज नथिंग बट a e to the power xt, ओके, 1 अपॉन बी माइनस ए। इस टाइप से हम इसको बिल्कुल इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसके मीन की बात करेंगे, मीन भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप सॉल्व कर लें, इट इज़ 1 अपॉन बी माइनस ए, और ये हो जाएगा e टू द पावर ए सॉरी एक्स टी, e टू द पावर एक्स टी ओवर टी, ओके, e to the power xt and it is a to b, so it is 1 upon b minus a and it is like 1 upon t, t को हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे, ये t हो जाएगा यहाँ पे, तो e to the power bt minus e to the power at, so it is nothing but the moment generating function। इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम μ1 से डिनोट करते हैं। आप अगर इसका एक बार t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके, एक बार अगर आप यहाँ पे इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, जिसको μ1 डैश या फिर जिसको म्यू भी कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है, जिसको मीन भी कहा जाता है, तो डी μ1 ओवर डी टी करके t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पे मीन मिल जाता है। बट हम मीन को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी हैव द फार्मूला ऑफ द मीन फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इट इज नथिंग बट म्यू, और अगेन मैं वही कहूँगा माइनस इन्फिनिटी टू ए चलेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली ए टू बी, okay, it is ex into 1 upon b minus a dx, it will be the b minus a, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू लाइक a to b, इज a to b, एंड यहाँ पे आपको इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू 1/2, और ये होगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अलग अलग लिमिट आएगी ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टू बी माइनस ए बी प्लस ए, ये कैंसिल होगा 1/2 बी प्लस ए, इट इज द एवरेज और वी कैन सी दैट इट इज मीन।
वेरिएंस भी हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस इज नथिंग बट द मीन, ये तो मीन है, मीन और एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. It is the minus infinity to infinity, or we can write b a to b x square 1 upon b minus a dx is equals to 1 upon b minus a, और इसका करेंगे तो ये x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a to b. So it is the 3 into b minus a, or it is the b cube minus a cube. We have the formula of the b cube minus a cube, that is nothing but b minus a b square plus ab plus a square. Now it will cancel, then it is b square plus ab plus a square upon 3. तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ से इसको जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी यहाँ पे। We have the value of both of this, so it is nothing but variance. It is the b square plus ab plus a square upon 3 minus it is the a plus b upon 2 whole square. And when we solve this, so this will be the b square plus ab plus a square into 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे 12 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 4 इज नथिंग बट 3 इंटू 4 is nothing but 12. Okay, some sigma square is the 4b square minus 3b square, so it is plus b square plus 4ab minus 6, so it is the minus b square. Okay, minus 2ab, it is minus 2ab. 4a square minus, so it is plus a square upon 12, or it is nothing but a minus b whole square on 12. So it is the variance for this. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएंस और ये सब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ जिसको कहते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सीडीएफ एंड मीन एंड वेरिएंस हमने इसका कैलकुलेट किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएच मैथ्स एंड इसी टाइप की फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।